सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एक गांव है रावतसर। रावतसर में एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता की वहां के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या क्यों कर दी? क्योंकि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उस समय उस युवक ने अपने घर के ऊपर अपनी एक बड़ी सी होल्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 14 अप्रैल की बधाई देने के लिए लगा रखी थी। उसी बात को लेकर के वहाँ के लोगों ने उससे ईर्ष्या पाल ली और उससे दुश्मनी पाल ली और मौका मिलते ही उसे पीट दिया और उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि कल या परसों में जाके उसकी मृत्यु हो गई। कोई भी सामाजिक संगठन, चाहे वो भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, और मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, कितने सामाजिक संगठन पूरे राजस्थान के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चल रहे हैं। अगर यही घटना जो राजस्थान के अंदर हुई है, यही घटना अगर कहीं बीजेपी शासित राज्य के अंदर हो जाती तो सारे ये पार्टी वाले लोग, सामाजिक संगठन वाले लोग, ये सारे तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग रोना रोने लगते और धरने प्रदर्शन पे, आंदोलन पे तरह तरह के ये नाटक करना शुरू कर देते। क्यों भाई? राजस्थान में आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप लोग क्यों शांत बैठे हैं? क्या जो व्यक्ति मारा गया वो दलित नहीं था? उससे आपकी संवेदना जुड़ी हुई नहीं है? क्या वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं था? था। वो दलित भी था, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता भी था, लेकिन आप इसलिए उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजस्थान के अंदर 80% SC ST के लोग कांग्रेस की चमचागिरी करते हैं और जो कांग्रेस की चमचागिरी करते हैं वही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सामाजिक संगठन बना के इस पवित्र आंदोलन को, इस पवित्र मूवमेंट को, जिसको महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब ने इस पवित्र आंदोलन और मूवमेंट को चलाया था, उस आंदोलन और मूवमेंट को बर्बाद करने का काम यही तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर मैंने समय समय पर वीडियो बना के आप लोगों के बीच में डाला है। करौली की घटना हो, धौलपुर की घटना हो, नागौर की घटना हो, भरतपुर की घटना हो, जिस तरीके से एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, जिस तरीके से SC ST OBC की बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता जा रहा है, और प्रियंका गांधी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडर हों, वो दूसरे स्टेट में तो आवाज़ बीजेपी के खिलाफ उठा रहे हैं, बिजली का बिल भी माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली के बिल और एट्रोसिटी से यहाँ की जनता और यहाँ के ज़्यादातर, अधिकतर, खास करके SC ST OBC के लोग महंगाई और अत्याचार से पिसते जा रहे हैं। उसके ऊपर किसी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। आज कांग्रेस पूरे देश से ख़त्म हो रही है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की तरफ है। क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ जन विरोधी नीतियाँ हैं, कांग्रेस की नीतियाँ दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, SC ST OBC विरोधी नीतियाँ कांग्रेस पार्टी की हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर ख़त्म होती जा रही है। मेरे को तो आप कुछ भी कह दो, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। जो कांग्रेस का विरोध करता है, जो कांग्रेस की कमियां बताता है, जो कांग्रेस की गलती बताता है, उसको यही तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग उसको बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, उसको RSS का एजेंट बता देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, इनको इतना मालूम नहीं है। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ हैं। ये दोनों एक ही चाचा भतीजे हैं, ये एक टीम में एक ही घर के खिलाड़ी हैं। मैच कोई भी जीतेगा, ट्रॉफी इनके घर में ही जाएगी। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते गहलोत सरकार से मांग करता हूँ, राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट से मांग करता हूँ
कि रावतसर में जिस युवक की हत्या हुई है उसके घर में एक तो सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है सबके ऊपर NSA की कार्रवाई हो, उनके घर की, उनके जायदाद की कुर्की की जाए और उनको जेल भेजा जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से यही मांग करती है कि उस भाई को, उस दलित को न्याय मिले। तब जाके हम समझेंगे, तब जाके हम ये सोचेंगे कि कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता बची है, वरना कांग्रेस पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई नैतिकता, कोई मोरालिटी नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मैं बार बार कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत को अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनसे अब ये प्रदेश संभल भी नहीं रहा है। और वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास आइडियाज़ भी नहीं है अब, क्योंकि जब 10 साल कोई चीफ मिनिस्टर रह जाता है नए नए आइडिया उसके पास ख़त्म हो जाते हैं। अब इस प्रदेश को न तो कांग्रेस की ज़रूरत है न बीजेपी की ज़रूरत है, इस प्रदेश को नए विकल्प की ज़रूरत है। तो बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है कि उस भीम आर्मी के कार्यकर्ता को न्याय मिले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।